हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे समय और कार्य का पार्ट 4। इससे पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 का चर्चा हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः x और y दिनों में पूरा करते हैं हो। यदि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं और n दिनों बाद एक काम को छोड़ देता है तो काम पूरा होने में लगा समय बराबर हो जाएगा x माइनस n बटा में x और गुना में y हो जाएगा। और शेष काम को होने में लगा समय बराबर, तो क्या होगा जो कि इसको जो पिछले वाले में पूरा होने में लगा समय में से n का मान घटा देंगे, अर्थात x माइनस n बटा में x और गुना में y माइनस n। तो आइए अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। a और b किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों साथ साथ काम 5 दिनों तक करते हैं। उसके बाद एक काम को छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहला तो पॉइंट दोस्तों यह देखना होगा कि आखिर काम को पूरा होने में समय कितना लगेगा। तो पूरा समय ले लेते हैं। पूरा समय क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 बटा 10 और गुने y का मान कितना है 20। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 10 में से 5 गया 5, 5 दूना 10, यानी कि काम को पूरा होने में 10 दिन लगेगा। अब शेष काम को समाप्त होने में लगा समय क्या कह रहा है दोस्तों, शेष काम को समाप्त होने में लगा समय। तो यहाँ कुल समय जब 10 दिन लगा, अब 5 दिन में जो है एक काम छोड़ देता है, यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 दिन जो है आंसर हो जाएगा। अब इसी में दोस्तों अगर ये बोल दिया जाए कि ए और बी किसी काम को करते हैं और क्या करे कि बी काम को छोड़ दे, क्या कर दे बी काम को छोड़ दे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो जस्ट इसका जो है ना x की जगह y का मान डाल देंगे, यानी बी अगर काम छोड़ दे, यानी मान लीजिए ना कि अगला एग्जाम्पल हम इसी में ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में यदि बी 5 दिनों बाद काम छोड़ दे, बी काम छोड़ दे तब, जब बी काम छोड़ दे तब समाप्त होने में लगा समय, तब समाप्त होने में लगा समय बराबर हो जाएगा क्या, तो y माइनस n बटा y और गुना में x, शेष
और शेष काम को में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, तो y माइनस एन बटा वाई गुने एक्स माइनस एन। तो शेष काम पूरा होने में इस प्रकार से क्या करेंगे, जो हम बना लेंगे। तो यह समझ लीजिए कि इसी फॉर्मूला का जो है दूसरा रूप है, दूसरा रूप है यह फॉर्मूला का। तो इस प्रकार से जो है आपको पहला फॉर्मूला अच्छे से समझना है और इसको माइंड में डालना है। दूसरा फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब आइए इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं। तो एक और फॉर्मूला दोस्तों होता है, फार्मूला 3 में ले लीजिए। यह फार्मूला 2 हो गया, यह फार्मूला 2 हो गया और यह फार्मूला तीसरा में हम लोग देखते हैं। तो तीसरा में क्या दोस्तों एक होता है m1 d1 बराबर m2 d2 होता है। m1 d1 बराबर m2 d2 होता है। इस पर जो है हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि 10 व्यक्ति 4 घंटे 10 आदमी 4 घंटा काम करके किसी काम को 20 दिन में करता है, बीस दिन में करता है, तो 15 व्यक्ति उस काम को करता है, तो 15 आदमी उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने घंटा रोज काम करेगा। यहाँ दोस्तों H1 H2 भी आप लिख लीजिएगा। कारण यहाँ क्या हो गया, तो कहीं कहीं क्या होता है M1 D1 बराबर M2 D2 भी होता है, क्योंकि जहाँ अगर घंटा का चर्चा नहीं हो तो M1 D1 और M2 D2 पर भी तोड़ते हैं। तो यह भी एक फॉर्मूला बनता है। तो आइए पहले इस सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, M1 H1 और यह हो गया D1, फिर M2 मैन, D2 डेज, और यहाँ जो है H2 का मान दिया नहीं है। तो आइए इसे जो है थोड़ा सजा कर लिख ले।
M1 बराबर 10, H1 बराबर 4 घंटा और D1 बराबर 20 दिन। M2 बराबर 15, D2 बराबर 10 और H2 जो है पता नहीं है जो कितने घंटा रोजाना काम करेगा। तो फिर यही फार्मूला पर दोस्तों बैठा देना है। 10 गुने 4 गुने 20 बराबर 15 गुने 10 गुने H2 का मान लाना है, यानी H2 बराबर हो जाएगा 10 गुने 4 गुने 20 बटा 15 गुने 10, यानी यह कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 4 दूना 8 दूना 16 बटा 3, यानी 5.1/3 घंटा यह रोजाना काम करेगा, तब जा कर के जो है इतने व्यक्ति समाप्त करेगा। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, इसको एग्जाम्पल 1 ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आइए फिर अब इसे देखते हैं। 5 व्यक्ति पहला पार्ट में हो गया M1 बराबर 5 और यहाँ D यानी डेज D1 बराबर 10 दिन, M2 बराबर 2 व्यक्ति है और D2 दिनों का पता नहीं है। अब क्या करना है, फिर वही फार्मूला पर दोस्तों बैठा देना है। बताए थे M1 D1 बराबर M2 D2 होता है। 5 गुने 10 बराबर 2 गुने D2, यानी D2 बराबर 5 गुने 10 बटा 2, D2 बराबर हो गया 25 दिन आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, तो उसको क्या करेंगे, जिसका मान नहीं दिया रहेगा इस फार्मूला की सहायता से और इसका जो 2% वाला है उसका पॉइंट पर जो है ले आएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि जब तक कोई भी फार्मूला को, कोई भी क्वेश्चंस को आप ध्यान से और गहराई से जब तक नहीं समझिएगा, तब तक वह क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा। और मैथ कभी भी प्रैक्टिस का चीज़ होता है। आप उसे फार्मूला को समझिए, एक बार में अगर वह फार्मूला याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, फिर से समझिए, क्योंकि मैथ रटने का चीज़ नहीं होता है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है। और इसके बाद जब एक बार इसे आप समझते हैं, अगर अधूरा रह जाए तो फिर से दोबारा इसे समझिए। समझने के बाद क्या कीजिए कि आप उसे कॉपी पे उस फार्मूला को बनाने का कोशिश कीजिए और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिए। और इसी के साथ आपका समय और कार्य का लगभग फार्मूला जो है यह चारों वीडियोज में ख़त्म हो गया। अब इस पर एक दिन और चर्चा करेंगे कुछ अन्य क्वेश्चंस का जो इस फार्मूला से थोड़ा अलग सा है।
तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेने के बाद इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियोज अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट डेज हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। धन्यवाद।